ओम नमः शिवाय प्रेमजनों, कैसे हैं। आज हम श्री शिव महापुराण के द्वितीय खंड रुद्र संहिता का द्वितीय भाग लेके प्रस्तुत हैं, जिसमें आज हम ब्रह्मा विष्णु के उपदेश, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु, शिव पूजन, देवताओं के उपदेश, शिव पूजन विधि और पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल का उल्लेख करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। पहला है इसमें ब्रह्मा विष्णु के उपदेश। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता ना करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने तथा यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्ध के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोक में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिव जी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रम में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का एक मास, 12 माह का एक वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का एक दिन ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्चर्य है। फिर शिव जी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव पूजन कैसे करते हैं। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्यागना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर एक बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातून करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातून ना करें। तीर्थ में विधानुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। प्रणव से शरण्यास करें। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से शस्त्र जलधारा चढ़ावें। शिव जी पर चंदन पुष्पादि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करें। उन्हें नमस्कार करें। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोले, हे शंकर भगवान,
मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो, इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें, अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, या तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिव जी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतामणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नीलमणि का लिंग विष्णु को, सुवर्ण लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्विनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, वृक्ष का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु जी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी लोग लिंग पूजा विधि बताई और उनसे कहा, जब तक ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहे। अब आती है हमारी शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्वकाम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदयेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म से प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिव शंकर, मैं जो आपका सेवक हूँ। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि से निवृत्त हो दातून करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन, महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। घुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिव जी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों द्वारा शिव का पूजन और उनका फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ, 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा दशरंग का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार तराजू पर तौल कर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नवेद आदि से पूजा करें। सांगोपांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। विद्या हेतु घृत चढ़ावें। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजन करें। एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़,
एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पुष्प वर्जा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करे। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्वा चढ़ावे। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करे। धतूरे की डंडी आदि लंग लाल रंग की हो तो शिव जी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावें। कनेर को पुष्पों से दूर होते हैं। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रु की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिव जी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ाने का स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ज्वर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्त प्राप्त होती है। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद से ब्रह्मा जी बोले कि जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैंने हंसकर और विष्णु जी को वारा का रूप धारण किया। हंस के ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीरक्षीर विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है और वारा की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी के वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की। उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट को हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश से ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महासंघ, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृत हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न किया। फिर उपयोगी दुगात्मक सर्ग उत्पन्न किया जिसमें संकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी भौं और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह कार्य स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। प्रेमी जनों, आज हमारा रुद्र संहिता द्वितीय खंड का द्वितीय भाग समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।